तो मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना ऑटो का स्टूडेंट है। तो आज मैं अपने साथ रहस्यमय घटना मतलब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ सच्ची में हुआ था, क्योंकि मेरे साथ रियल इंसिडेंट है। मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ कि स्टोरी पढ़ के बता रहा हूँ, तो सुनिएगा सब बताइए। तो मुझे तो 4 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है। करीब आज तक कौन से अगस्त है, सितंबर, जुलाई, जून, मई, अप्रैल की बात है। तो ये मिड अप्रैल की बात है, मिड 15-20 अप्रैल की बात है। तो मुझे जब शौक चढ़ा कि मैं भी कैंपिंग करूँ जाके कहीं पे, नाइट कैंपिंग, सोलो कैंपिंग। तो मैं भी जब पूरा तैयारी अपनी गाड़ी रेडी कर ली, मैं जंगल में कैंपिंग करने जा रहा था। 24 घंटे चैलेंज भी और जंगल में कैंपिंग भी, दोनों एक साथ। तो फिर गाड़ी इतनी रेडी कर ली, गाड़ी सब, तो पीछे सामान धर दिया। तो वो क्या उसको बोलते, क्या नाम है उसका, वो कैंपिंग वाला टेंट, कैंपिंग वाला सब आगे की जब आची पेट्रोल लाइटर सब ढल ले कहीं पे। और प्लस मैंने चाकू भी दबा, कोई जंगली जानवर आ जाए तो मैं जैसे ही बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए मतलब रेडी हो गया। और फिर मैं फटाफट अपना उठाई गाड़ी, उसे निकल गया। जो वो रात थी वो नॉर्मल रात नहीं थी। उस रात में 100% रेड अलर्ट था, बारिश में, और आंधी तूफान तो चली जाता, नॉन स्टॉप आंधी तूफान, और बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने इसमें फायदा उठा। तो मैं और भी खुश है कि मेरी अच्छी वीडियो बनेगी, अच्छा ही यूट्यूब पे वीडियो व्यूज आएंगे सब मतलब। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया, कैमरा में सेट करके एक कैमरा मैन लगा दिया गाड़ी में, मोबाइल होल्डर पे, और एक कैमरा मैन बैटरी के रख लिया और एक पावर बैंक रख लिया। फिर मैं जंगल के रास्ते जाता गया। मुझे दिखा कच्चा रास्ता, तो मैंने उसी पे उतार दी गाड़ी अपनी। तो उसी पे जब उतार की, तब नीचे मतलब फिर थोड़ा 500-600 मीटर और आगे गया, 1 किलोमीटर तक और आगे गया। फिर वहाँ पे जब जगह देखी, वहाँ पे नहीं, झाड़ियाँ आगे थोड़ा मैदान पड़ा, तो वहीं पे मैं उतारा गाड़ी, सारा सामान उतारा, सब कुछ उतारा, लकड़ी लगाई, आगे की लगाई वहाँ पे। फिर वहाँ पे जो बैठ के फिर खाना बनाने की तैयारी लग गया। मेरा कैमरा ऑन था, मेरा कैमरा में सब ऑन था मेरा। तो जब मैं खाना बनाने जा रहा था, तब मुझे पीछे से आवाज आई, जैसे किसी चीख हो, किसी की दूर से चीख आई, जैसे बहुत दूर से चीख आई हो। तो मेरा वहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ किसी के साथ कुछ हो रहा था बुरा, तो वो उसी की चीख थी। तो मैंने वो हल्का सा मना कर दिया कि कुछ भी हो सकता है, मैं तो दूर किया, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि वीडियो ध्यान दे। तो मैंने लाइट वेट लगाया, मैं सिस्टम सब रेडी किया अपना खाना बनाने में। फिर खाना बन गया, तब मैं खा रहा था, तब वो आवाज ऐसे गाड़ी के आगे से, वो आवाज पीछे से आई थी, और जब मेरी गाड़ी तो उसके आगे से आवाज आई थी, उसी दूर से, जितनी दूर से वो उतनी दूर से पीछे आई, तब दोनों सेम डिस्टेंस उतनी आवाज आई। तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मेरे गूज बम्स राउंड मेरे खड़े। फिर मैं खाना बना, फिर चैलेंज पे ध्यान दो, देसी बालक, बस हमने बोले देसी बालक हरियाणवी दबा को नहीं करते, बस यही कह दिया। तो फिर मैं उसमें क्या कहूँ, अरे सॉरी बट थोड़ा होगा, तब मेरा। तो फिर जब उसमें चीख आगे से आई थी उसमें, तो फिर उसमें तब भाई मैंने बोला देसी बालक हूँ, डरा नहीं करते, ठाकुर दा मुंडा वैसे ये बोल दिया, बस शांत। फिर मैं डर भी तो भाई लग रहा था, गूस बम्स। फिर जब कहावत के ऐसी, जब किसी दिन फंसोगे तब भाई पता चलेगा। तो फिर मैं सामान में उठाई, गाड़ी के अंदर रखा, गाड़ी के अंदर सामान हल्का रख दिया, टेंट तो लगाई था, उसके अंदर मैं घुस गया। फिर जैसे नहीं कि किसी आवाज से कोई कूद रहा हो गाड़ी के पीछे, जस्ट धाप ऐसे आवाज आई, जैसे कुछ झाड़ियों को कूद रहा हो, जंपिंग कर रहा हो। तो भाई सांप सूंघ गया मुझे, तो भाई सांप सूंघ गया। फिर मैं चुप पे बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल ऐसे जैसे हल्की सी हलचल भी ना हो, और मैं पाए जैसे अकड़ रहा है कि मैं ऐसे बस ऐसे बैठा रहूंगा, हाथ मेरे अगर ऐसे, तो मैं ऐसे आवाज ना है हल्की सी। फिर मेरे हिम्मत निकाली, जब मेरी देखी तो वो टांस हल्का सा वो था तो दिख जाता। तो मेरी जहाँ पे गाड़ी थी, तो उसकी हेडलाइट गैस चल गई, हेडलाइट ग्लो हो गई, ऐसे करके ऐसे हो गई। ओ माय गॉड भाई, मेरे मुंह से निकला ओ माय गॉड। गाइस आधे घंटे तक मैं सोचा उसकी लाइट चली कैसे। फिर मैं आधे घंटे में रियलाइज हुआ, जब मैंने वीडियोस देखी थी, किसी वीडियो से आ रहा है कि वो टेक्निकल खराबी आ रही थी, जिससे पानी ने आंधी तूफान में तार कोई हिल जाता और टच तो वो लाइट ग्लो कर देती। तो तब मुझे ये भी सोच कि हाँ यही हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर मैं जब बाहर निकला, हल्का चैन खुल गया, आंधी तूफान का चल रहा था, नॉन स्टॉप आंधी तूफान, हवा चल रही थी, जो उधर से धूल उड़ रही थी।
तब मुझे देखा जब मैंने हल्की सी लाइट मारी अपनी गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी मुझे उस कोने पे हल्की सी 2 लाइट चमकते हुए दिखी और फिल्म लगी थी मेरी गाड़ी के अंदर से। तो महीने और फिर जो मेरे साथ हुआ, फिर मेरे साथ जो हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैंने सांस है, मैं सीधे चैन बंद, सीधे अंदर। और उतनी देर बाद जब मैं 2 घंटे बाद मेरी नींद लग गई और आधे घंटे में वो नींद भी खुल गई। क्यों? क्योंकि पीछे जैसे कोई आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो पीछे से, ऐसे नहीं, ऐसे गया हो पीछे से भाग के इधर गया हो। मैंने सोचा कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं बच रहा हूँ, तब मैं गलती सुधारूंगा, मैं सुधार नहीं पाऊंगा। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, अब मुझसे गलती हो गई, अब मुझकी गलती की कोई सजा तो नहीं मिलेगी पक्का। फिर मैंने स्टार्ट किया कैंपिंग करने। मोबाइल में जेब में रखा, आधे घंटे तक मैं जेब में तैयार करते रहा। मैंने सोचा टेंट वेंट खाना था सब यहीं पे भूल, अपना मोबाइल उठाओ, चादर उठाओ, निकल जाओ सीधे। तो मैं गाड़ी की ओर भागा फटाफट उतना मतलब जैसे भागा, जय श्री राम नाम लेते हुए भागा। और फिर तुमने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी से मुड़ाया झड़ दे, जितनी जल्दी से गाड़ी मुड़ाओ ड्रिफ्ट मार के। फिर जैसे मैं हाईवे पे चढ़ने जा रहा था 1 किलोमीटर बाद, तो वहां पे मेरी गाड़ी आके घुट बंद। हालांकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं था, पेट्रोल भी थी प्लस सीएनजी भी थी, दोनों की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हॉर्न नहीं दब रहा था। मैंने सोचा हॉर्न का तार हट गया, लेकिन हॉर्न का तार तो पता हटा नहीं था, हॉर्न बज नहीं रहा था। फिर मैंने गाड़ी वहां पे अपनी बंद की, साइलेंस से आराम से अपनी गाड़ी बंद की। मैं उतरा हाईवे पे चला गया। फिर मैं वहां पे भागते हाईवे पे हल्की लाइट थी आ गए थे। मैं भागते जब गया, पीछे से मतलब एक ट्रक आया। ट्रक से मैंने हेल्प लेके वहां पे गया अपने शहर। वहां पे दोबारा 20 किलोमीटर आगे अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ दी, चाबी मेरे हाथ में थी, हैंड ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को छोड़ के चले गए। मैं सुबह आया था, मैं सुबह अपनी गाड़ी के पास आया, मैकेनिक लेके गाड़ी को रिपेयर कराने गैराज। गाड़ी में हाल ही में कुछ नहीं खराब था, तो गैराज क्यों भेजते। सुबह उठा गाड़ी में चाबी स्टार्ट हो गई और हॉर्न परफेक्ट, हॉर्न बिल्कुल ओके, हॉर्न में कुछ नहीं खराबी थी, परफेक्ट बज रहा था। और फिर मैं वहां पे गया, अपना सामान उठाया, अपना जो खाना पाना था उसको फेंका वहां पे, तो थोड़ा टेंट लकड़ी जलाई थी उसको फेंका। लेकिन मुझे आप ये समझा उस वक्त हुआ क्या था, वो आज भी रहस्य में घटना है। मुझे आज भी इसका कुछ हल्का सा आंसर भी नहीं लगा कि वहाँ पे ये हुआ था कि क्या हुआ था। बस वो जंगल का रात से रहस्य नहीं, वो कुछ लोगों के साथ और हो चुकी, लेकिन वो बताते नहीं मेरे साथ क्या हुआ, बस ये बताते कि मेरे साथ कुछ हुआ था, ये नहीं बताएंगे मेरे साथ क्या हुआ था। तो बस फिर मुझसे मेरे जो बहुत सवाल था यहाँ पे कैंपिंग करने का, वो उतर से था कि भाई आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे कैंपिंग करने, भले जाए 10 आदमी को लेके जाए, प्लस 10 बॉडी गार्ड लेके जाए, 10 गाड़ियां लेके जाए, 10 ये लेके जाए, हनुमान चालीसा का एकदम स्पीकर लेके जाए, तब जाके कैंपिंग करें। लेकिन अब अकेले कैंपिंग करने का बिल्कुल भाई मेरा मूड उस बात में गूज़बम्प्स आ गए। 3 दिन तक मैं गूज़बम्प थे भाई। रात में हल्का से दूर जाना, हल्का से उठ के घर से बाहर जाना, अरे भाई वही इंसिडेंट दिमाग में घूमता रहता दिमाग में। और ये इंसिडेंट रियल इंसिडेंट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हर वीडियो पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही और